नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। तो प्रोसेस सर्वर वालों के लिए ये वीडियो है। और फिर मेरे भाइयों, कैसे हो सब? कल क्या किया था? ऐसे किया था, ये तो मुझे भी पता है, पर ऐसे में क्या किया था? अच्छा, ऐसे में कुछ नहीं किया था। अच्छा, ऑनलाइन एजुकेशन या डिजिटल एजुकेशन के बारे में हमने कल थोड़ी सी जानकारी ली थी। बाकी एक चीज़ मैं कहना कि अगर मैं कुछ चीज़ें लास्ट में बताऊं तो बहुत सारे जो हैं दोस्त मेरे लेफ्ट कर जाते हैं वीडियो को, तो इसलिए मैं पहले बता रहा हूं कि अगर सिलेक्शन लेनी है तो पता क्या कीजिएगा, ज़्यादातर क्या बोलते हैं उसे, हैंड राइटिंग जिसे कहते हैं कि लेखन कला को अपनी सुधारिए। अगर आप अच्छा लिख रहे हैं तो समझ लीजिए आप अच्छा नहीं लिख रहे, आपको इससे और अच्छा लिखना है। जितना हो सके लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा। एक ही ऐसे को बार बार लिखिए, बार बार लिखिए, बार बार लिखिए, जितना बार हो सकते। जितने पेन और कलम, मतलब कॉपी और पेन ख़त्म करोगे ना भाई, उतनी ही सिलेक्शन की जो है मतलब परसेंटेज आपकी ज़्यादा बनेगी। सिलेक्शन तो लेनी ही है आप लोगों को, तो इसीलिए क्या कीजिएगा, मतलब याद करने में समय बर्बाद मत कीजिएगा इतना, बस लिखने की ही प्रैक्टिस कीजिएगा। जितने ऐसे मैंने करवाए हैं उन्हीं को आप 4-5 बार लिखिए, एक ऐसे को 4 या 5 बार लिखिएगा। क्या होगा इससे? याद आपको खुद से हो जाएगा और आपकी लिखने की जो है पकड़ भी बन जाएगी। तो चलिए, जो एक और मुझे लगा कि आज हम जनसंख्या की समस्या भारत फेस कर रहा है। भारत प्रथम, मतलब जो फर्स्ट स्थान पर पहुंचने वाला है, पहुंच भी गया होगा। तो बढ़ती हुई जनसंख्या के ऊपर जो आज का ऐसे है, क्लर्क वाले भी देख सकते हैं, प्रोसेस सर्वर वाले भी देख सकते हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट प्रोसेस सर्वर मेंस 2023 के लिए ये वीडियो है। अगर आप देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मुस्कुराइए, क्योंकि हम आपके साथ में हैं। सबसे पहले भूमिका लिखनी है, तो भूमिका मैंने बता दी है किस तरह से लिखनी है। या गूगल में सर्च कीजिएगा कि जनसंख्या के ऊपर किसी प्रसिद्ध व्यक्ति ने या किसी ने मतलब जो अपने वक्तव्य रखे हो उसको भी आप लिख सकते हैं। उससे भी आप अपने निबंध की शुरुआत कर सकते हैं। जैसे कि भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या राष्ट्र की एक भयानक समस्या है। सबसे अधिक जनसंख्या के मामले में पूरे विश्व में यहाँ पर एरर है, थोड़े से एरर है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आंख मूंद कर भरोसा मत कीजिएगा, आंख बंद करके भरोसा मत करना। अधिक जनसंख्या के मामले में पूरे विश्व में भारत चीन को पीछे छोड़कर आज पहले पायदान पर है। इसमें गर्व करने वाली कोई भी बात नहीं है, गर्व मत कीजिए कोई भी, क्योंकि भारत एक विकासशील देश है। अगर आपने +2 में पॉलिटी पढ़ी होगी तो पॉलिटी उसमें बढ़िया तरीके से बताया कि विकासशील देश क्या होता है। तो भारत एक विकासशील देश है और जनसंख्या वृद्धि किसी भी विकासशील देश के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। जनसंख्या वृद्धि के कारण देश में बेरोजगारी, भूखमरी, गरीबी, भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं ने विकराल रूप धारण कर लिया है। दोस्तों, काफ़ी गंभीर समस्या है ना। चलिए, पीडीएफ तो मिल जाएगा ना। जो नया ग्रुप बना प्रोसेस सर्वर वालों के लिए, 17 बंदे जुड़े होने, पता नहीं, हाँ 17 के आसपास ही हैं। तो वहीं पर ये पीडीएफ शेयर होगा। हालांकि किसी भी देश की जनसंख्या उस देश की शक्ति का आधार होती है, परंतु जब यह अनियंत्रित गति से बढ़ती है तो देश के विकास के लिए बोझ बन जाती है। दोस्तों, ये तो लिख लिया हमने भूमिका आप यहाँ तक लिख सकते हैं। इस लाइन को आप यहीं से स्टार्ट करना। अगर आप देख रहे होंगे, पता मैं पढ़ क्यों रहा हूँ, मैं तो ऐसा है कि मैं डायरेक्ट आपको पीडीएफ दे सकता हूँ, ठीक है, आप डायरेक्ट पढ़ लोगे, इसमें कोई भी समझाने वाली मतलब कोई चीज़ नहीं है। लेकिन क्या होता है, कई बार टाइपिंग में गलती हो जाती है, तो वो गलती भी आप, मुझे पता है कि आप लोग आंख मूंद कर थोड़ा भरोसा करने वाले हैं, तो वो आप आंख मूंद कर भरोसा ना करें, इसलिए वीडियो बनानी पड़ती है। बाकी वीडियो बनाने के पीछे स्वार्थी हूँ ना मैं। आदमी क्या होता है, स्वार्थी होता है तो स्वार्थपन भी आ जाता है। बाकी देखिएगा, जैसे ठीक है, जनसंख्या लिख ली, जनसंख्या वृद्धि लिख ली। अब जनसंख्या वृद्धि के कारण भी लिखने ना, कि क्या कारण है जिससे भारत की जनसंख्या में इतनी वृद्धि हुई कि भारत चीन को छोड़कर आज पहले स्थान पर है। तो जनसंख्या वृद्धि का अर्थ, जनसंख्या वृद्धि का अर्थ होता है वो क्या होता है कि किसी विशेष समय अंतराल में किसी देश अथवा राज्य के निवासियों की संख्या में परिवर्तन आना। बाकी जो कारण है, कारण मैंने पॉइंट में लिखे हैं, आप इसको विस्तारित करके लिखिएगा। ऐसे मत लिखना वरना नंबर कट जाएंगे, एग्जामिनर के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा, उल्टा प्रभाव पड़ जाएगा। देखो क्या हो रहा है ना कि जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है, लोग परिवार नियोजन के प्रति कम ध्यान दे रहे हैं ना, कम ध्यान। जन्म दर हमेशा मृत्यु दर से अधिक हो रही है, ये सबसे मेन पॉइंट है और फैक्ट भी है। दिस इज अ फैक्ट कि क्या है कि जन्म दर हमेशा मृत्यु दर से अधिक हो रही है। भारत में क्या हो रहा है, जन्म एक दिन में बहुत से लोग जन्म ले रहे हैं। मान लो एक दिन में 100 लोग जन्म ले रहे हैं, 100 तो बहुत कम है ना, एक दिन में 100 ले रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, 20 मर रही हैं। बताओ ज़रा,
क्या हो रहा है, 80 लोगों की तो वृद्धि हो रही है ना, तो क्या है कि जन्म दर हमेशा मृत्यु दर से अधिक रही है, मृत्यु दर में गिरावट, प्रवास हो रहा है ग्रामीण से शहरी स्तर में, जिससे शहर की जनसंख्या बढ़ रही है, शिक्षा में कमी, गरीबी, जरूरी स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, कई चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप सोच सकते हैं लेकिन आप लिख नहीं सकते। अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा। इसमें मेरा क्या बोलते हैं कि इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, मुझे पता है, सभी को समझ रहा हूँ मैं क्या चल रहा है दिमाग में। चलिए कोई टेंशन नहीं है। बाकी एक तो लिख लिया हमने, क्या लिखा, हमने लिखा जनसंख्या वृद्धि के कारण, कारण लिख लिए, कारण लिखने के बाद हेडिंग दी हमने कि बढ़ती जनसंख्या के कारण उत्पन्न समस्याएं। ठीक है, इन कारणों से जनसंख्या बढ़ रही है, बढ़ रही है। अब बढ़ रही जनसंख्या तो क्या कारण है इसके, मतलब ये बढ़ती हुई जनसंख्या क्या समस्याएं हमारे सामने लेकर आ रही हैं। अत्यधिक जनसंख्या के कारण कार्यरत संस्थाओं में शिथिलता आती है, जिस कारण से देश का आर्थिक विकास बाधित होता है। जो ये उत्पन्न समस्याएं लिखी है ना दोस्तों, अगर पेपर में आपको आ जाता है तो आपको क्या करना है, इस चीज़ को तो आपको एज इट लिख देना है। अगर ये पूछा जाए तो इसको तो आंख बंद करके विश्वास कर लीजिएगा इसके ऊपर एज इट। दूसरा है कि जितनी अधिक जनसंख्या होगी उतना ही ज़्यादा प्राकृतिक संसाधनों का दोहन होगा। भारत की अधिकांश जनसंख्या खेती पर निर्भर करती है। जनसंख्या के बढ़ने के कारण, तो देख लो यहाँ पर बढ़ने नहीं होगा, मैं एरर कर रहा हूँ, जब आप पढ़ेंगे तो ठीक कर लीजिएगा। बढ़ने के कारण कृषि जोतों में कमी, कृषि योग्य भूमि का अत्यधिक दोहन होता है तथा कृषि विकास बाधित होता है। बढ़ती हुई जनसंख्या बड़े पैमाने पर देश की अर्थव्यवस्था को बेरोजगारी और अल्प रोजगार की तरफ धकेल देती है। ये पढ़ लिया हमने जनसंख्या वृद्धि के कारण उत्पन्न समस्याएं। हमने पढ़ ली जनसंख्या जो है वृद्धि के कारण, वृद्धि के कारण उत्पन्न समस्याएं। उसके बाद हम अब पढ़ेंगे कि रोकने के उपाय, आखिर कौन से उपाय हैं जिनके कारण जनसंख्या को रोक सकते हैं। परिवार नियोजन के बारे में जागरूकता, ठीक है, सही बात है। गुणवत्ता वाली शिक्षा दी जाए, बिल्कुल सही बात। परिवार नियोजन के लिए सख्त कानूनों का निर्माण किया जाए। सरकार को चाहिए ना कि वो परिवार नियोजन के लिए सख्त कानूनों का निर्माण करे। जो लोग क्या कर रहे हैं भाई, परिवार नियोजन के इन कानूनों का उल्लंघन करते हैं, उन्हें सरकारी सुविधाओं से वंचित किया जाए। ठीक है, आगे चलो, ये हो गया। आप बाकी विस्तारित करके ही लिखिएगा, विस्तारित करने में मज़ा आएगा। आगे की रहा ठीक है, सब कुछ पढ़ लिया। अब आगे की राह क्या है, आगे की राह रोजगार के अवसर और स्वास्थ्य एवं आर्थिक सुरक्षा के साधन उपलब्ध कराए जाने की जरूरत है, बिल्कुल सही। युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना, बिल्कुल सही। शिक्षा व्यवस्था को समयानुकूल एवं गुणवत्तापूर्ण बनाना तथा रोजगार परक, हाँ यहाँ पर रोजगार पूरक नहीं होगा, यहाँ पर रोजगार परक ही होगा, इसलिए ये सही है। शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाना, बिल्कुल सही। निष्कर्ष अंत में हम कह सकते हैं कि बढ़ती हुई जनसंख्या देश के भविष्य के लिए एक चिंता का विषय है। जिस हिसाब से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है उस हिसाब से सुख सुविधाएं उपलब्ध करवाना नामुमकिन सा प्रतीत होता है। अगर भारत को विश्व गुरु बनना है तथा बेरोजगारी, भुखमरी तथा भ्रष्टाचार आदि समस्याओं से बचना है तो उसे जनसंख्या पर नियंत्रण करना ही पड़ेगा। तो देखो क्या हो रहा था ना, अभी लेफ्ट मत कीजिएगा, 2 मिनट अगर मेरी बात सुन लेंगे तो आपका नेट खत्म नहीं होगा, खत्म नहीं होगा नेट। देखिए कल की वीडियो लंबी हो गई थी इसलिए मैं फास्ट पढ़ रहा हूँ। समझाने वाली इसमें कोई भी चीज़ नहीं है, जो थोड़ी सी समझाने की चीज़ होती है मैं वो बता देता हूँ। बाकी वीडियो में कई होता है ना कि टाइपिंग के टाइम मिस्टेक होती है, तो उन मिस्टेकों को ठीक करना होता है मुझे, तो इसीलिए मैं वीडियो बनाता हूँ, पढ़ भी लेता हूँ साथ साथ में। और एक बात, आपको एग्जामिनर के ऊपर इफ़ यू वांट टू, अगर आप चाहते हैं कि एग्जामिनर के ऊपर आपका पॉजिटिव प्रभाव पड़े, सही प्रभाव पड़े, तो आपको क्या है, अपने अक्षरों का चयन इस प्रकार से करना पड़ेगा कि कोई दूसरा ना कर पाए। जैसे मैंने कल आपको एक पीडीएफ ग्रुप में शेयर किया था, मैंने कहा था कि शब्दों का चयन इसमें अच्छी तरह से किया गया है, आप पूरी तरह से इसे फॉलो मत कीजिएगा। आपको क्या करना है, जहाँ से भी मिले शब्दों का चयन कीजिएगा। इंटरव्यू देखे शुद्ध हिंदी में, अगर आप किसी को शुद्ध हिंदी में लिखना है, कोई शब्द ऐसे होते गूगल कर लीजिए, गूगल ट्रांसलेट तो मत करना, गूगल ट्रांसलेट में घटिया आता है। बाकी हम भी समय समय पर आपकी सहायता करते रहेंगे। बाकी वही चीज़ है, एक बार मैं लास्ट में वही बोलूँगा कि जितने भी ऐसे करवाए हैं याद करने की ज़रूरत नहीं है। एक ही निबंध को, एक ही ऐसे को आप क्या कीजिएगा, 4 बार लिखेगा, 4-5 बार लिखेगा, 4-5 बार देख कर लिखिए, चाहे कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन अच्छा लिखिए। और 4 बार खुद को कंपेयर कीजिएगा। मैंने पहली बार जो लिखा, ठीक है, पहली बार लिखा, दूसरी बार लिखा, तीसरी बार लिखा, चौथी बार लिखा, 5वीं बार लिखा, क्या मेरी राइटिंग में इंप्रूवमेंट आई, क्या मेरी राइटिंग, क्या मेरी लिखावट जो है सही हुई। तो आपको क्या करना है, लिखावट को सही करना है मेरे दोस्त। इफ़ यू वॉन्ट, तो छोड़ो यार क्या इंग्लिश मारेंगे, बाकी मेरे को इंग्लिश आती नहीं, मेरे को यही आता कि इफ़ यू वांट, बस इससे आगे मुझे कुछ नहीं आता। बाकी चलिए दोस्तों, आई होप कि आपको समझ आया होगा, आपके काम की चीज़ होगी।
और डेट का तो मुझे नहीं पता कि कब आएगी, बाकी चलिए जब भी आएगी आपके लिए अपॉर्चुनिटी लेकर आएगी। इसी कामना के साथ कि आपका दिन शुभ बीते दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।